ठीकरा गृह मंत्री के ऊपर फोड़ रहे हैं, पर गृह मंत्री का कहना है भाई उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, डीएम के आदेश पर ये सब किया गया है। गृह मंत्री को अगर ये कहते हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए सबसे पहले। जितेंद्र सिंह मंत्री कह रहे हैं कि भैया डीएम की जिम्मेदारी होती है किसकी? डीएम की। गृह मंत्री क्या करता है? इतना बड़ा प्रोटेस्ट, लाखों की संख्या में स्टूडेंट जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली के अंदर, आपके दिल के अंदर बैठे हैं। आप यहाँ पे बैठे 2 किलोमीटर की दूरी पे नरेंद्र मोदी, 2 किलोमीटर की दूरी पे संसद, 2 किलोमीटर की दूरी पे गृह मंत्री की कोठी। तो आपकी जिम्मेवारी बनती क्या है? डीएम की जिम्मेवारी कैसे बनती है? आपकी जिम्मेवारी बनती है। या तो ये कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता कहीं हिंदुस्तान के किसी केरल में हो रहा था, कहीं हो रहा था, ठीक है भाई, अभी तक गृह मंत्रालय को पता नहीं चला इसलिए डीएम ने एक्शन ले लिया। ऐसा नहीं है, दिल्ली के अंदर ही सारी चीजें हुई हैं और दिल्ली के अंदर उनकी जिम्मेवारी बनती है गृह मंत्रालय की। अगर गृह मंत्री गटर बोला जा रहा है, जनजी तो थे ही नहीं बोला जा रहा है। देखिए, जनजी को गटर बोला जा रहा है, यानी कि देश के भविष्य को गटर बोला जा रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो भविष्य है वो नौजवान का भविष्य है। मेरी ये बहन खड़ी है, ये मेरी बहन पढ़ लिख के आईएएस भी बन सकती है, आईपीएस भी बन सकती है, कुछ भी, दिल्ली पुलिस के अंदर भी बड़े बड़े ओहदे पे जा सकती है। तो आज इसे अगर गटर बोला जा रहा है, मेरी बहन को, मुझे गटर बोला जा रहा है, हमारे छोटे बच्चों को गटर बोला जा रहा है, तो देश के भविष्य को गटर बोलने का काम कर रही है। ये सरकार की नाकामी है। आप कह रहे हैं कि बहन पढ़ के आईएएस बन सकती है, आईपीएस बनती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सांसद है वो तो कहती है कि कुशल गृहिणी बनने लायक भी नहीं है, ये घर भी नहीं संभाल सकती है, पता नहीं कौन इन्हें पैदा कर रहा है, कैसी परवरिश मिल रही है। ये किस तरह से बात कर रही है वो एक बहन के लिए, महिला के लिए। जी। आप शीशे में खड़े जब हो गए मेकअप करने के लिए, वो खड़ी होती है ना, तो उसे लगता है कि तू बिना मेकअप भी इतनी सुंदर है कि वो अपनी शक्ल देख के खुश हो जाती है। तो इसी तरह से वो इन बहनों में भी अपनी शक्ल देख रही है। हालांकि ऐसा है नहीं। हमारी बहनें जो है, हमारी छोटी बहनें हैं, जो जैन जी है हमारे हिंदुस्तान की, वो बहुत ही कुशल है और बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है हमारी। उनके लिए अगर ऐसा बोल रही है कंगना रनौत, तो वो पहले अपना आईने में चेहरा देख ले। और राखी सावंत ने बोल दिया है, हमें बोलने की जरूरत है नहीं, राखी सावंत ने बोल दिया है। अच्छा, आईवाईसी जिस तरीके से एक्टिव दिख रही है, क्या लग रहा है कि अब होम मिनिस्टर का इस्तीफा होगा? क्योंकि अभी एजुकेशन के मिनिस्टर के लिए इतना समय लिया और सुनने में ये भी आ रहा है कि अभिजीत दीपके ने भी कहा है कि भाई जो होम मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए। तो क्या कुछ बातचीत हुई है आईवाईसी और कांग्रेस, आईवाईसी और अभिजीत दीपके के बीच में, या फिर राहुल गांधी या अभिजीत दीपके के बीच में? देखिए, मेरी बात मैं आपको बता दूं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं और आईवाईसी जो हमारी है वो कांग्रेस की एक हमारा विंग है। राहुल गांधी हमेशा से ही मजदूर की, नौजवान, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान की, किसान की और छात्रों की और हिंदुस्तान के हर उस वर्ग की आवाज़ उठाते आए हैं। आपने देखा भी होगा, जब राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले तो उन्होंने हर वर्ग से मुलाकात की, हर वर्ग से मिले। तो हमें देखिए दीपके क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से जनजी की आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरह से छात्रों के साथ खड़े हैं, तो राहुल गांधी जी हमेशा से छात्रों के साथ खड़े रहे हैं और हम भी छात्रों के साथ खड़े हैं। इसलिए आईवाईसी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। आपने कहा आईवाईसी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, लेकिन सवाल एक लगातार उठ रहा है, मैं आपसे उसका जवाब जानना चाहूँ, क्योंकि तमाम लोगों का उस सवाल का जवाब के इंतजार में है कि भाई राहुल गांधी जी जनजी की आवाज़ उठा रहे हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है। देहरादून से लेकर तमाम जगह राहुल गांधी एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सीजेपी की जब 30-35 दिन के प्रोटेस्ट में बड़े बड़े जो अपोजिशन है, नेता हैं, सब आए क्योंकि स्टूडेंट की फिक्र थी, राहुल गांधी वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं हुए? देखिए, राहुल गांधी हिंदुस्तान के एलओपी हैं और राहुल गांधी वहाँ पे क्यों नहीं गए? हमने अपने हमारे प्रतिनिधि गए थे, पवन खेड़ा जी वहाँ पे गए थे, उन्होंने उनसे बात की और उनकी बात राहुल जी तक पहुँचाई। राहुल जी जाते उससे पहले इन्हें खबर होगी, इनकी इंटेलिजेंस ने खबर दे दी कि राहुल गांधी जी अगर इस मंच पे आ गए तो हिंदुस्तान का लाखों तो है ही है, करोड़ों जन जी भी यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है। राहुल गांधी जी की डिमांड इतनी है हिंदुस्तान के अंदर, जैन जी के अंदर और नौजवान के अंदर, कि उन्होंने एक दिन पहले ही, जैसे उन्हें पता चला, उस दिन सुबह ही वांगचुक जी को वहां से जबरदस्ती किडनैप कर लिया। अच्छा, तो ये कारण था। लेकिन सर, अभी अमित शाह के ऊपर बात आ रही है, उनके रेजिग्नेशन की बात आ रही है, और होम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो सदन में भी शाह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उनके गायब होने के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि अभी तमाम बैनर पोस्टर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी कि होम मिनिस्टर गायब है सदन से। वो डरते हैं। किस चीज से? भैया, वो राहुल गांधी से डरते हैं। अच्छा। वो राहुल गांधी से डरते हैं, वो कांग्रेस पार्टी से डरते हैं। अच्छा। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका इतिहास हिंदुस्तान को आजाद कराने में रहा। गोरे अंग्रेजों को बाहर निकाल के भगा दिया। अभी ना पता चल चुका है ये काले अंग्रेज हैं, इन्हें भी कांग्रेस पार्टी बाहर निकाल के भगा देगी। राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए अमित शाह जी संसद में नहीं आ रहे हैं। और एक बात, जिस दिन 20 तारीख को जैन जी ने प्रोटेस्ट किया, हिंदुस्तान का युवा सड़कों पर आया, तो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी कैसे दीवार कूद के भगे, कैसे पिछले दरवाजे से वो भगे हैं। तो अमित शाह तो इसलिए नहीं आ रहे, वो डर रहे हैं। अरे सर, आप बोल रहे हो कि अमित शाह जो है कांग्रेस से डरते हैं और हमारे पीएम हैं उनको कांग्रेस की महिलाओं से डर लगता है। इतना डर लगता है, फिर डंके की चोट पे फैसले तो सारे लिए जा रहे हैं। देखिए, चोर आता है चोरी करने के लिए रात को आता है, सुबह 3 बजे आता है,
और डंके की चोट नहीं है, ये चोरी कर रहे हैं। अच्छा। वो उस समय चोरी कर रहे हैं जिस समय उन्हें लगता है कि अब हमारी जो हमारे देश की मातृ शक्ति महिला है, जैसे प्रधानमंत्री उठ के प्रधानमंत्री के पास तक वो गई और जाने के बाद ही उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे इनसे डर लगता है, तो उन्हें वो उस टाइम बिल पास करते हैं, जो चोरी करते हैं जब हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जी अपने छात्रों की, नौजवान की, किसान की आवाज उठाते रहते हैं। अच्छा सर, जिस पूरे के पूरे मुद्दों को लेकर जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक छात्रों के साथ मैं कह रही हूँ कि जैसे प्रशासनिक कार्रवाई की गई, कानूनी कार्रवाई की गई, एक तरफ जहाँ सरकार कहती है किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं होगी, दूसरी तरफ बच्चों के खिलाफ FIR भी होती है, उनको घर से उठाया जा रहा है, किसी पे कोई चार्जेस लग रहे हैं, तो ये कैसी दोहरी राजनीति है, कैसा दोहरा चरित्र है? देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड जी। हाँ, कैमरा अभी हाँ। मैं आपको दिखाऊंगा जी। कि किस तरह से इन्होंने महिलाओं को घर से खींचकर बाहर निकालकर उन्हें पीटने की कोशिश की। ये देखिए, जी। ये मेरी बहन कह रही है 200 पुलिसकर्मी इनके घर में घुस गए हैं और बिना नेम प्लेट के, और उन्हें खींच के ले जा रहे हैं। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। जब इसके घर में पुलिस वाले घुसे हैं तभी तो ये बोल रही है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ महिला हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो बोलती हैं कि भाई किसी के ऊपर, पदाधिकारी के ऊपर, किसी के ऊपर FIR नहीं होगी, मुकदमा नहीं होगा। एक तरफ महिलाओं को खींच के निकाला जा रहा है। अभी चलिए मोरिश नगर थाना यहाँ से ज़्यादा 300-400 मीटर की दूरी पे होगा। वहाँ पे परसों क्या हुआ है, परसों की घटना है, 2 महिलाओं को वहाँ पे पकड़ के उन्होंने BJP के गुंडों ने किस तरह से देखा है। और मैं आपको बताऊँ, अभी देखना, वो नेगी जो है इसका विधायक, पटपड़गंज का विधायक जो है, मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहता उसका क्योंकि अच्छा आदमी नहीं है, और जिस तरह से वो हमारी बहन के लिए बोल रहा है, महिला के लिए बोल रहा है, कह रहा है पहले उसके जो गुंडे उसके पास बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि इसको ढूंढ के लाएंगे सर, इसको ढूंढ लिया है हमने। भैया क्या करोगे, ढूंढ के लाओगे कैसे, क्या करोगे, मारोगे? फिर नेगी कहता है नहीं इसको पुलिस से पकड़वाएंगे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। NGO ने अपनी बात कही उसके प्रोटेस्ट के अंदर, पर आप इस तरह के चुने हुए प्रतिनिधि, आपको शर्म आनी चाहिए, शेम है आपके ऊपर, जब जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी बहनों के लिए बात कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि अमित शाह की बिना जानकारी में इतना मतलब जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से पैलेट गन का प्रयोग किया गया, छर्रों का प्रयोग, कई सारे स्टूडेंट ऐसे इनकी सर्जरी पे बात आई है, कई ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके वो छर्रे हैं वो निकल नहीं सकते, मतलब जिंदगी बर्बाद होते होते बची, किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो क्या लग रहा है गृह मंत्री, तो फिर दोनों ही सूरत में गृह मंत्री अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि गृह मंत्री को कोई जानकारी ना हो, इतने बड़े एक्शन जो है बिहार जैसे राज्य में और दिल्ली जैसे राजधानी में इतने बड़े फैसले लिए जा सकें? देखिए ऐसा तो हो ही सकता नहीं अगर गृह मंत्री को पता ना हो, अमित शाह जी को ना पता हो। मैं आपको एक बता दूं, घर का जो गार्जियन होता है, हमारे पिताजी होते हैं, अगर हम चोर हैं ना नीचे के लोग, तो मेरा पापा भी चोर ही होगा। जब वो पापा चोर होगा उसका, तो जो चोरी करके बच्चे लाते हैं वो घर में ही देते हैं अपने पापा को लाके, तो चोर उसके पापा को पता होता है कि मेरा बच्चा कहाँ चोरी करने जा रहा है। तो इसी तरह से अमित शाह जी को पता है कि जितना नीचे सिस्टम चल रहा है, जो अउल गलूल बातें बच्चों के लिए हो रही हैं, महिलाओं के लिए हो रही हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, जो इनको सब पता है और ये कहलवा रहे हैं। ये इनके देखिए, इनका दोहरा चार चरित्र है। ये ना इस हाथ से पता कैसे करते हैं, ऐसे पीछे ले जाके तो इस हाथ से पकड़ के कर देते हैं। अभी दिल्ली के अंदर ओजोन का मामला आप देखना, 2-4 दिन के अंदर यहाँ पे भी थोड़ी दूरी पे 5 किलोमीटर पे मकान टूटेंगे, 5-6 नोटिस लग चुके हैं। अच्छा। जो 60 साल पुराने मकान है उनको तोड़ने ही जाएंगे। अच्छा। तो सारी साजिश है इनकी, और छात्रों को जो जेनजी है हिंदुस्तान का, उसके खिलाफ जितनी बड़ी साजिश इन्होंने की है, और की क्यों है, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसी जेनजी ने इन्हें सीट पे बैठाया था, इसी जेनजी ने वोट देकर एक बार मोदी को कोई जानता नहीं था। क्या सदन में सर चंदा चोरी का मुद्दा उठाना जायज है? सदन के बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। देखिए, जिस राम भगवान के नाम पर ये अपना सत्ता में आए थे और ये बड़ी अच्छी मिठाई खा रहे हैं, जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ उससे पहले ही इतना पैसा था वहाँ पे कि राम मंदिर 2 बार बन जाएगा। उसके बावजूद भी दान दक्षिणा लोगों ने दिया, आपने भी दी, मैंने भी दी, सब लोगों ने अपनी आस्था के हिसाब से दी। पूछ रहे हैं ना, जिन्होंने सच्चे मन से दान नहीं किया उनका दान गया है, तो सदन में क्यों मुद्दा उठाने की जरूरत है? आपके घर से पैसे गए हैं क्या? जिन्होंने सच्चे मन से दान नहीं किया, मान लो वो दान चला गया, भैया क्यों चला गया, कहाँ चला गया, आपकी जेब में आएगा। वो सच्चे मन से कर नहीं रहे तो आप छीन लोगे क्या, आप चोरी कर लोगे? देखिए, इसमें भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया। उन्होंने कहा हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के पास गया, तो आपको क्या मिर्ची लग रही है? मैं आपको 1000 मुस्लिम दिखा दूं जिन्होंने राम मंदिर के अंदर दान दिया है, जो श्री राम का नाम लेते हैं।
1000 से साल ज़्यादा दिखा दूंगा। तो ये तो गलत कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को किसी, देखिए आस्था मुस्लिम की हो या हिंदू की हो, वो लोगों से जुड़ी होती है, वो लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में लोगों की आस्था होती है। अगर उस आस्था को ठेस पहुंचाता कोई भी, वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे वो चंदा चोर जी चंपत राय जी हो। जी जी, मेरा यही चर्चा को हम समाप्त करेंगे, लेकिन उससे आखिरी सवाल मैं ये पूछूं कि आपका मतलब कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा होम मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए, रेजिग्नेशन के लिए, कब तक जारी रहेगा और कहां तक जारी रहेगा? जब तक जारी रहेगा, जब तक होम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे देंगे, और जारी रहेगा। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, कल पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों की गूंज बनकर राहुल गांधी जी गूंजेंगे। इतने आसानी से होम मिनिस्टर इस्तीफा दे देंगे? एजुकेशन मिनिस्टर इतने हटी हैं, होम मिनिस्टर तो उससे भी ज्यादा हटी है उनका, अगर हम इतिहास देखें तो। इससे बड़ी, देखिए जिन लोगों ने सत्ता में सरकार को लेके आए हैं, जैन जी, जिन लोगों ने सत्ता में लेके आए हैं जैन जी, वही जैन जी आज सड़क पे है। आज जैन जी उससे भी ज्यादा तादाद में, और 140 करोड़ लोग जब सड़क पर उतरेंगे तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा।